हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हम आज की वीडियो में 12th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखें, ताकि आज क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं एक्सरसाइज 1 पॉइंट के क्वेश्चन पर। और दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो लाइक करना एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं आपको कराऊंगा मैथ एकदम कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतंत्र समय तथा संक्रामक है। यानी दोस्तों आपको इसके 5 पार्ट दिए हैं और पांचों पार्ट में आपको देखना है कि स्वतंत्र समय तथा संक्रामक हैं। तो इसका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया है कि सेट ए और रिलेशन दिया है, तो आपको बताना है क्या ये स्वतंत्र समय तथा संक्रामक है। तो जब इसका रोस्टर रूप बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, यानी ये आपको दिया है 3x माइनस के y बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल जाएगी 3x। तो हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी। तो हम x की वैल्यू आप यदि 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी कि सर 3 मिलेगी। और जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 मिलेगी। और जब 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। यदि 5 रखेंगे तो 5 दिया 15, जो कि सेट ए में 15 है ही नहीं है, तो केवल 14 तक दिया है। तो केवल आपका रोस्टर रूप इतना ही हो जाएगा। तो अब आपको सबसे पहले जब रोस्टर रूप बन जाए तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि सर स्वतंत्र चेक करना है। जब स्वतंत्र के लिए क्या होता है ये हम चेक करेंगे कि यदि ए बिलोंग्स टू आर है तो सर ए और ए में भी संबंध होना चाहिए, यानी स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए, तभी वो स्वतंत्र कहलाता है, जो कि इसमें है नहीं। क्योंकि देखो दोस्तों 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, 4 का 4 से नहीं है। तो जब 1 का 1 से ही नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम दिखा देंगे कि यदि 1 बिलोंग्स टू आर है तो 1 और 1 में कोई संबंध नहीं है। तो अतः मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्र नहीं है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे सम्मित। अब सम्मित के लिए क्या होता है दोस्तों, कि सम्मित के लिए कि यदि दो यानी ए और बी बिलोंग्स टू आर हैं तो ए और बी में संबंध है, तो बी ए में भी संबंध होना चाहिए। ये आपको चेक करना है, जो कि इसमें नहीं है। देखो चेक करो, यदि 1 3 का संबंध है तो 3 का 1 से होना चाहिए, जो कि इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो इस बात को हम दिखा सकते हैं कि 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है, तो 1 और 3 में संबंध है, तो 3 और 1 में कोई संबंध ऐसा नहीं है। तो अतः मैं कह सकता हूं कि ये सम्मित भी नहीं है। अब उसके बाद दोस्तों उम्मीद करता हूं दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद तीसरा आता है तुम्हारा संक्रामक। अब संक्रामक कैसे चेक करते हैं दोस्तों, कि यदि इसमें 3 एलिमेंट होते हैं कि ए और बी और सी यदि बिलोंग्स टू आर हैं तो दोस्तों ए और बी में संबंध है, तो तथा यदि ए और बी में संबंध है तथा बी और सी में संबंध है, तो इसके लिए ए और सी में भी संबंध होना चाहिए, और जो कि ये इसमें संबंध ऐसा नहीं है। चेक करो दोस्तों कि यहां पर यदि 1 3 का संबंध है तो देखो दोस्तों 3 9 का संबंध भी है, लेकिन 1 और 9 का संबंध कहाँ है इसमें। तो दोस्तों इस बात को दोबारा समझो कि देखो ए बी का संबंध है तथा बी सी का संबंध है, तो इस ए और सी का भी संबंध होना चाहिए। तो देखो दोस्तों यदि ये 1 3 का संबंध दिया है तो देखो 3 9 का संबंध दिया है, लेकिन 1 और 9 का भी संबंध होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो मैं इस बात को मैं दिखा दूंगा कि 1 और 3 और 9 बिलोंग्स टू आर हैं, तो 1 और 3 में संबंध है, तथा और कौन से में है कि 3 और 9 में संबंध है, ठीक है। लेकिन 1 और 9 में कोई ऐसा संबंध नहीं है जो कि होना चाहिए, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। तो अतः लिख दूंगा कि संक्रामक भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पर।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट दिया है कि एक ए सेट दिया है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और रिलेशन दिया है। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र सम्मित संक्रामक। तो पहले जैसे क्वेश्चन की तरह इसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका रोस्टर रूप बनाएंगे और रोस्टर रूप बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये दिया है आपको y बराबर x प्लस के 5। तो हमें x की वैल्यू 4 से छोटी छोटी लेनी है और देखना है कि y की मान कितना मिलेगा। तो देखो दोस्तों 1 रखेंगे तो y का मान 6 मिलेगा, और जब 2 रखेंगे तो y का मान 7 मिलेगा, और जब 3 रखेंगे तो y का मान 8 मिलेगा, और 4 हम रख नहीं सकते क्योंकि x का मान केवल 4 से छोटा छोटा लेना है। तो केवल यही बनेगा आपका रोस्टर रूप। तो अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि सर स्वतल्य चेक करना है। और स्वतल्य के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपने सीखा है कि स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। बोले तो यदि A बिलोंग्स टू R है तो A और A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि 1 का 1 से नहीं है, 2 का 2 से नहीं है, 3 का 3 से नहीं है। तो जब 1 का 1 से ही नहीं है तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। तो इतना हम दिखा सकते हैं कि यदि 1 बिलोंग्स टू R है तो 1 और 1 में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। तो अतः मैं कह सकता हूं कि स्वतल्य नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे सेकंड, जो कि क्या होता है कि सर सम्मित चेक करेंगे। अब सम्मित के लिए दोस्तों क्या बताया था मैंने, यदि A और B दो एलिमेंट बिलोंग्स टू R हैं तो दोस्तों A B में संबंध है तो B और A में भी संबंध होना चाहिए, जो कि नहीं है। चेक करो कि देखो यदि यानी 1 और 6 में संबंध है तो 6 और 1 में संबंध होना चाहिए, तो जो कि नहीं है। और दूसरी बात करें तो 2 का 7 से संबंध है तो 7 का 2 से होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम जब पहली बात ही सही नहीं है तो आगे हम चेक नहीं करेंगे, तो केवल इससे दिखा देंगे कि यदि 1 और 6 बिलोंग्स टू R हैं तो 1 और 6 में संबंध है, लेकिन दोस्तों 6 और 1 में तो कोई संबंध ही नहीं है इसमें। तो अतः मैं कह सकता हूं कि सम्मित भी नहीं है। ओहो, उसके बाद आता है हमारा थर्ड। अब ये थर्ड क्या होता है कि सर संक्रामक चेक करते हैं। अब संक्रामक चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों कि इसमें 3 एलिमेंट आ जाते हैं कि यदि A और B और C बिलोंग्स टू R है तो A और B में संबंध है, तथा AB यानी AB में संबंध है तो BC में भी संबंध है मान लो, तो A और ये C में भी संबंध होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है इसमें। चेक करो, देखो 1 का 6 से है लेकिन 6 का किसी से भी नहीं है। यदि मान लो 2 का 7 से है तो 7 का किसी से भी नहीं है। जब 3 का 8 से है तो 8 का संबंध किसी से नहीं है, यानी ये दूसरी बात यही फॉलो नहीं हो रही है, तो आगे हमें आगे चेक करना ही नहीं है। तो अतः मैं कह सकता हूं कि संक्रामक नहीं है, क्योंकि इसमें आपको यही रिलेशन नहीं मिल रहा है कहीं पर। तो आगे क्या चेक करेंगे, तो अतः हम दिखा सकते हैं इस बात को कि ये संक्रामक नहीं है। अब उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट दिया है कि ए सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6 और एक रिलेशन दिया है। रिलेशन इस प्रकार है कि x और y में संबंध इस प्रकार है कि y जो संख्या है वो x से भाज्य है यानी विभाजित है। तो जब इसका रोस्टर रूप बनाएंगे तो वो क्या बनेगा कि देखो 1 से डिवाइड होती है तो 1 का 1 से 2 भी डिवाइड होती है, और सर 3 भी डिवाइड होती है, और 1 से 4 भी डिवाइड होती है, और 1 से 5 भी डिवाइड होती है, और 1 से 6 भी डिवाइड होती है। उसके बाद देखेंगे 2 से कि सर 2 से 2 भी डिवाइड होती है, तो 2 से 2 डिवाइड होगी, और 2 से 4 डिवाइड हो जाएगी, और 2 से 6 डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 3 से देखेंगे तो 3 से केवल 3 डिवाइड होगी और 6 भी हो जाएगी, तो 3 से 6 डिवाइड भी हो जाएगी। उसके बाद 4 से देखेंगे कि 4 का 4 से डिवाइड हो जाएगा, और कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जिससे कि पूरा 4 से और कोई संख्या डिवाइड हो जाएगी। 5 का देखेंगे तो 5 का केवल 5 से डिवाइड हो जाएगा, और 6 का देखेंगे तो 6 भी केवल 6 से ही डिवाइड होगी, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इसके अलावा और कोई डिवाइड हो जाए। तो केवल ये बना आपका रोस्टर रूप। अब दोस्तों जब रोस्टर रूप बन जाए तो उसके बाद आपको सबसे पहले चेक करना है स्वतल्य। और स्वतल्य के लिए मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट फिर से आपको रिपीट कराता चला जा रहा हूं। चाहो तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि स्वयं का स्वयं से रिलेशन देखना होता है, लेकिन मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में समझा रहा हूं कि क्या करते हैं स्वतल्य के लिए कि यदि A बिलोंग्स टू R है तो A और A का संबंध आपका होना चाहिए, जो कि इसमें है।
देखो 1 का 1 से है, और देखो 2 का 2 से भी है, और देखो दोस्तों 3 का 3 से भी है, और 4 का 4 से भी है, 5 का 5 से भी है, और 6 का 6 से भी है। तो इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं से रिलेशन है। तो मैं इसका दिखा सकता हूँ कि 1 और 1 बिलोंग्स टू आर, और या और 2 बिलोंग्स टू आर, और या 3 बिलोंग्स टू 3। यदि ये 1 बिलोंग्स टू आर, और 2 बिलोंग्स टू आर, और 3 बिलोंग्स टू आर, और 4 बिलोंग्स टू आर, और 5 बिलोंग्स टू आर, और 6 बिलोंग्स टू आर, यानी कि 6 एलिमेंट यदि आर से संबंधित हैं तो 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से भी है, 3 का 3 से भी है, और 4 का 4 से भी है, और उसके बाद 5 का 5 से भी संबंध है, और उसके बाद 6 का 6 से भी संबंध है। तो यानी पूरे सभी संबंध आपका स्वतल्य हैं। तो अतः मैं कह सकता हूं कि अतः स्वतल्य है, स्वतल्य है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे सेकंड क्या होता है कि सममित चेक करते हैं। सममित के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम कि यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर हैं तो ए और बी में यदि कोई संबंध है तो दोस्तों इसके लिए बी और ए में भी संबंध होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। चेक कर लो कि देखो दोस्तों, यदि 1 का 2 से संबंध है तो 2 का 1 से होना चाहिए। 2 का 1 से कहाँ है? कहीं पर भी नहीं है। यदि 1 का 3 से संबंध है तो 3 का 1 से होना चाहिए, जो कि नहीं है। जब ये नहीं है तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यदि 1 और 2 यदि बिलोंग्स टू आर है तो 1 और 2 में यदि संबंध है तो इसके लिए 2 और 1 में कोई ऐसा संबंध नहीं है, तो इसे काट देंगे। तो अतः ये हो जाएगा कि ये सममित नहीं है। अब उसके बाद चेक करेंगे हम संक्रामक। और संक्रामक के लिए क्या चेक करते हैं दोस्तों कि यदि ए और बी और सी बिलोंग्स टू, यानी ए और बी सी बिलोंग्स टू आर हैं, तो यदि ए और बी में यदि कोई संबंध है तथा और बी और सी में कोई संबंध है तो इसके लिए कि ए और ये सी में भी संबंध आपको दिखना चाहिए, तभी आपको ऐसा संक्रामक कहलाएगा। तो जो कि ये है, चेक कर लो कि यदि 1 का 2 से है तो 2 का 2 से है। देखो 1 का 2 से है और 2 का 4 से है। देखो दोस्तों यहाँ पर 1 का 2 से है, 2 का 4 से है, तो 1 का 4 से होना चाहिए। तो चेक करो ये रहा। तो इसका मतलब एक और, सर हमने इससे संतुष्ट हुआ है तो एक और बताओ। तो एक और देख लो, यदि 1 का, यानी यहाँ पे देखो, यदि 1 का 3 से है तो 3 का संबंध कहीं है कि 3 का 6 से। यदि 1 का 3 से है, 3 का 6 से है, तो 1 और 6 का संबंध होना चाहिए, जो कि ये रहा। तो इसका मतलब सर कि हम इसको दिखा सकते हैं कि ये संक्रामक है। तो इसके लिए हम कह देंगे कि यदि एक एग्जाम्पल ले लो कोई सा भी, कि 1 और 2 और कौन सा है 4 यदि बिलोंग्स टू आर हैं तो 1 और 2 में यदि कोई संबंध दिया है आपको तथा 2 और 4 में भी संबंध दिया है आपको, तो इसके लिए 1 और 4 भी दिया है, तो ये हो जाएगा संक्रामक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हमने इतने पार्ट कर लिए, इतनी आसानी से इन क्वेश्चनों को समझ लिया है कि अब आपको रिलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन भी काफी अच्छी तरह से पढ़ा था और अब क्वेश्चन भी इंट्रोडक्शन की तरह ही कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट दिया है कि एक सेट दिया है पूर्णांक का समुच्चय। तो एक रिलेशन दिया है कि x और y में इस प्रकार संबंध है कि x में तो यदि y घटाएंगे तो वह एक पूर्णांक संख्या आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्वतल्य चेक करेंगे, और स्वतल्य के लिए क्या होता है दोस्तों कि स्वयं का स्वयं से रिलेशन देखते हैं कि यदि a बिलोंग्स टू r है तो a और a में भी संबंध होना चाहिए, जो कि देखेंगे कि हमें पता है x में से यदि y घटाएंगे तो एक पूर्णांक संख्या है, तो देखेंगे कि x में से हम x ही घटाएंगे तो क्या एक पूर्णांक संख्या आएगी। तो देखो x में से x घटाएंगे तो ये बचेगा 0, तो जो कि 0 एक पूर्णांक संख्या है। जो पूर्णांक संख्या है तो मैं कह सकता हूं कि यदि x बिलोंग्स टू r है तो x और x में संबंध है, तो अतः स्वतल्य है। उसके बाद सेकंड चेक करेंगे सममित, और सममित के लिए क्या चेक करते हैं कि यदि a और b बिलोंग्स टू r है तो a और b में यदि कोई संबंध दिया है तो b और a में संबंध होना चाहिए, जो कि देखें दोस्तों चेक करते हैं कि यदि हम x में से मान लो y घटा रहे हैं
तो वो क्या आ रहा है कि आपको पता है कि वो एक पूर्णांक संख्या आती है, वो आपको क्वेश्चन में दिया है। और यदि हम y में से यदि x में से y घटाएं तो एक पूर्णांक संख्या आ रही है, तो y में से x को घटाएंगे सममित के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यदि AB में यदि कोई संबंध है तो BA में संबंध होना चाहिए। इसी प्रकार x और y में संबंध है तो y का x में भी वही संबंध होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा y माइनस के x। और देखो दोस्तों, ये क्या है, यदि नेगेटिव संख्या आ जाए तब भी वे एक पूर्णांक संख्या होती है, तो एक पूर्णांक संख्या है। तो अतः मैं कह सकता हूं कि ये एक सममित भी है, सममित है। उसके बाद हम चेक करेंगे थर्ड, संक्रामक। और दोस्तों, संक्रामक के लिए क्या चेक करते हैं कि यदि a और b और c बिलोंग्स टू R है तो a मान लो b में कोई संबंध दिया है तथा b और c में संबंध दिया है, तो इसके लिए ये a और ये c में भी संबंध होना चाहिए। जो कि दोस्तों चेक कर लेते हैं कि मान लो x में से यदि y घटा रहे हैं, तो x में से यदि y घटा रहे हैं तो हमें पता है कि एक पूर्णांक संख्या दी गई है। जब ये एक पूर्णांक संख्या है तो हमने ये भी चेक किया, यदि x में से y घटा रहे हैं और मान लो कि y में से, कि मानना है हमने कि माना, तीसरा एलिमेंट भी तो मानना पड़ेगा कि माना y में से यदि z घटाएंगे तब भी एक पूर्णांक संख्या आती है। जब y में से z को घटाते हैं तब भी पूर्णांक संख्या आती है। तो यदि हम जब ये x में से y घटाते तो एक पूर्णांक संख्या आती है और y में से z घटाते तो एक पूर्णांक संख्या आती है। तो हम x में से यदि z संख्या घटाएंगे तब भी एक पूर्णांक संख्या आएगी कि नहीं आएगी? कि सर बिल्कुल आएगी। तो अतः मैं कह सकता हूं कि इसकी जगह कि ये संक्रामक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि दोस्तों आपका सपोर्ट एंड प्यार होगा मेरे साथ तो मैं आपको एक्सरसाइज कंप्लीट 1 वीडियो में ही कराया करूंगा, इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.